Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today topic is about electric field intensity between two opposite charged parallel plates. Students, हमने स्टार्ट किया गॉस लॉ. हमने देखा कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी आर्बिट्रेरी शेप इज इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट गॉसियन सरफेस. स्टूडेंट्स, हमने दो उसकी एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर. दो स्टूडेंट्स हमने इसकी एप्लीकेशन स्टडी की. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज. आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है किसकी वजह से बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट. तो स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ का हमें ये फायदा है कि उसकी मदद से किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बच्चों आज के टॉपिक के मुताबिक हमारे पास इनफिनाइट एक्सटेंट के दो पैरेलल बट अपोजिट चार्ड पैरेलल प्लेट्स हैं. अब हमारे पास प्लेट क्या है इनफिनाइट एक्सटेंट की. तो इनफिनाइट एक्सटेंट की शीट स्ट्रेंथ इनफिनाइट एक्सटेंट की प्लेट हम ड्रॉ नहीं कर सकते. तो उस इनफिनाइट एक्सटेंट जो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं स्टूडेंट्स उनका हम एक फिनाइट सा पोर्शन लेते हैं. बच्चों एक प्लेट हमारे पास क्या है पॉजिटिव तौर पे चार्ज है और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है नेगेटिव तौर पर चार्ज प्लेट्स हैं. और स्टूडेंट्स दोनों प्लेट क्या इनफिनाइट एक्सटेंट की, लेकिन बच्चों इनफिनाइट एक्सटेंट को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते. तो उस इनफिनाइट पैरेलल शीट का हमने एक फिनाइट सा पोर्शन लिया. और स्टूडेंट्स दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है. इतना स्मॉल है कि स्टूडेंट्स दोनों प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों प्लेट के दरमियान ही स्टूडेंट्स क्या है कन्फाइंड है. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होंगे पॉजिटिव प्लेट से आउटवर्ड, नेगेटिव प्लेट से इनवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड ऑन नेगेटिव प्लेट. तो बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ और नेगेटिव प्लेट से बच्चों अंदर की तरफ होंगे. बच्चों टास्क हमारा ये है बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट इनके दरमियान कहीं पे भी हम एक पॉइंट P लेते हैं. इस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है गॉसेस लॉ के मुताबिक. तो उसके लिए स्ट्रेंथ हम करेंगे ये कि इन्हीं दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट को स्ट्रेंथ अगर हम रोटेट करवा दें तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम बनेगी वो कुछ स्ट्रेंथ इस तरह से बनेगी. अगर इन्हीं प्लेट को स्ट्रेंथ हम इस तरह से रोटेट करवा दें ये बच्चों हमारे पास पॉजिटिव प्लेट और बच्चों ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट. अब बच्चों यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बुक के मुताबिक हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ऑन द प्लेट वो स्ट्रेंथ ड्यू टू द अट्रैक्शन वन प्लेट की इनर सरफेस के ऊपर लाई करते हैं. वो स्ट्रेंथ अब देखें एक्चुअली में जो चार्जेस हैं वो प्लेट के अंदर पड़े यहाँ पे, लेकिन इनके दरमियान स्ट्रेंथ रिपेल्शन की वजह से पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करने तो रिपेल होकर स्ट्रेंथ से जो चार्जेस हैं ये प्लेट की यहाँ पे इनर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे. तो सेम स्ट्रेंथ अगर ये प्लेट हमारे पास पॉजिटिव तौर पे चार्ज है तो ड्यू टू द रिपेल्शन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ये स्ट्रेंथ हमारे पास प्लेट है नेगेटिव तौर पे चार्ज. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिपेल्शन की वजह से इस प्लेट की इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. स्टूडेंट्स हमारा टास्क क्या है, टास्क ये है कि बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट हमने क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
तो बच्चों इन दोनों प्लेट के दरमियान यहाँ पे हम एक पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट P के ऊपर हमने क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी। गॉसेस लॉ स्टूडेंट्स में क्या बताता है, कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स आपने इमेजिनरी गॉसियन 3D क्लोज सरफेस बनानी है, उस पॉइंट P से पास करनी चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर आपने इंटेंसिटी स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो इस पॉइंट P से पास करेगी, जहाँ पे हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो स्टूडेंट्स हम इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास गॉसियन सरफेस है जो उस पॉइंट P से पास करे, जहाँ पे आपने इंटेंसिटी स्टूडेंट्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास इस हॉलो बॉक्स के स्टूडेंट्स आपको चार जो है फेसेस नजर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट्स इसका हमारे पास ये राइट फेस है, इसका लेफ्ट फेस है, ये स्टूडेंट्स इसका टॉप फेस, इसका बॉटम। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम 3D के अंदर देखें इसके टोटल स्टूडेंट्स 6 फेसेस होने, एक स्टूडेंट्स इसके फ्रंट वाला और एक स्टूडेंट इसके बैक वाला। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स टास्क हमारा क्या होगा, टास्क स्टूडेंट्स ये होगा कि इस गॉसियन सरफेस में से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो स्टूडेंट्स जरा देखें, अगर स्टूडेंट्स हम इसके लेफ्ट फेस को देखें, अब जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे कहाँ से कहाँ होंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और एंड स्टूडेंट्स कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव पे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बच्चों देखें जरा तवज्जो के साथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास पैरेलल हैं किसके, एंड फेसेस के। एंड फेस स्टूडेंट्स एक ही वाला और एक ही वाला, लेफ्ट फेस और स्टूडेंट्स राइट फेस इस हॉलो बॉक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके स्टूडेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो बॉटम में जो इसका हॉलो बॉक्स का स्टूडेंट्स जो बॉटम वाला फेस है, ये वाला फेस है जो कि बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में है स्टूडेंट्स, बॉटम वाला फेस। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स वो क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, मींस यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये बात स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एंड फेसेस ऑफ हॉलो बॉक्स जो कि इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द लेफ्ट एंड राइट फेस ऑफ हॉलो बॉक्स और स्टूडेंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द बॉटम फेस। जो बॉटम फेस स्टूडेंट्स उसके ऊपर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स ने फाइंड सबसे पहले करना है कि इस गॉसियन सरफेस में टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस ऑफ हॉलो बॉक्स। हॉलो बॉक्स के स्टूडेंट्स लेफ्ट फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं φ1,
फ्लक्स का स्ट्रेंथ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए डॉट ए। अगर स्ट्रेंथ हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो आपको मालूम है कि ए कॉज ऑफ थीटा। स्ट्रेंथ जो लेफ्ट फेस बेटा वो इस तरह से पड़ा है। अगर हम इसका फैक्टर एरिया देखें तो स्ट्रेंथ आपको मालूम है जो फैक्टर एरिया है वो सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेंथ इस सरफेस का जो फैक्टर एरिया है वो किस तरफ होगा, इस तरफ। अगर स्ट्रेंथ हम इसका फैक्टर एरिया ड्रॉ करें, हमें एंगल कहाँ पे चाहिए, हमें एंगल चाहिए स्ट्रेंथ फैक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस सरफेस का स्ट्रेंथ जो फैक्टर एरिया होगा वो स्ट्रेंथ इस सरफेस के ऊपर होगा परपेंडिकुलर, इस तरफ होगा। तो जरा देखें स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्टिकली डाउन और फैक्टर स्ट्रेंथ इस तरफ, तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा 90। तो स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं लेफ्ट फेस में से जो फ्लक्स पास करेगा एंगल स्ट्रेंथ कितना बन रहा है 90। ये बात देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं किसके, एंड फेसेस के स्ट्रेंथ जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल, लेकिन उसका वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। हमें एंगल किसके दरमियान चाहिए, हमें एंगल चाहिए फैक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्ट्रेंथ वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल हम कितना पुट करेंगे 90, और cos 90 स्ट्रेंथ आप जानते हैं 0। तो स्ट्रेंथ लेफ्ट फेस में कितना फ्लक्स पास करेगा 0। इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आप हेडिंग दे दें फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस ऑफ हॉलो बॉक्स। कि हॉलो बॉक्स के राइट फेस में स्ट्रेंथ कितना फ्लक्स पास करेगा, ये स्ट्रेंथ इसका राइट फेस। अगर स्ट्रेंथ जो राइट फेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल, लेकिन स्ट्रेंथ इसका फैक्टर एरिया है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसका फैक्टर एरिया। तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फैक्टर एरिया में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90। तो जरा देखिएगा स्ट्रेंथ φ2 फ्लक्स का फार्मूला E डॉट A जो कि स्ट्रेंथ ए कॉस ऑफ थीटा। एंगल स्ट्रेंथ हमारे पास बनता अगेन 90। तो φ2 स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा ए कॉस ऑफ 90 स्ट्रेंथ आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ हमने लेफ्ट फेस में कैलकुलेट किया फ्लक्स, राइट में से भी अब स्ट्रेंथ हमने जो है फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द अपर सरफेस ऑफ हॉलो बॉक्स। फ्लक्स पासिंग थ्रू टॉप सरफेस ऑफ हॉलो बॉक्स, टॉप सरफेस ऑफ हॉलो बॉक्स। किस स्ट्रेंथ जो टॉप सरफेस में से ये इसका स्ट्रेंथ टॉप सरफेस इसकी बॉटम जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान है। तो स्ट्रेंथ उस फ्लक्स को बच्चों में नाम दे रहा हूं φ3 अगेन ए डॉट, ये स्ट्रेंथ बनेगा ए कॉस ऑफ थीटा। जरा स्ट्रेंथ बच्चों के साथ देखें, जो हमारे पास अगर हम देखें कंसेप्ट के लिहाज देखें, ये इसकी अपर सरफेस है तो फैक्टर स्ट्रेंथ इसके ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ वर्टिकली डाउन, वेक्टर एरिया इसके ऊपर स्ट्रेंथ वर्टिकली अप। एंगल बनना चाहिए स्ट्रेंथ 180 cos 180 -1। लेकिन स्ट्रेंथ जरा ये देखें तवज्जो के साथ, मैंने आपको बताया ड्यू टू द रिपल्शन जो चार्जेस हैं वो प्लेट की इनर सरफेस में मौजूद हैं, प्लेट के अंदर नहीं है। और जो इसकी टॉप सरफेस है वो स्ट्रेंथ इस मेटल की प्लेट के अंदर लाई कर रही है। और स्ट्रेंथ हम पढ़ चुके हैं गॉस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है
इंटीरियर ऑफ ए मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन, उसके अंदर कोई स्टूडेंट्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। ये स्टूडेंट्स इमेजिन करनी कि हमारे पास एक क्लोज मेटल की सरफेस है, इसके अंदर ये जो सरफेस पड़ी इस हॉलो बॉक्स की जो टॉप फेस है वो इसके अंदर लाई कर रहा है और चार्जेस इसकी इस मेटल प्लेट की इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इट मींस कि किसी भी मेटल सरफेस का जो इंटीरियर होता है स्टूडेंट्स वो फील्ड फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, जो फर्स्ट एप्लीकेशन उसका स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे निशान लिखनी है, यहाँ पे टॉप फेस ऑफ हॉलो बॉक्स lies inside the plate, inside the metal plate। और मेटल प्लेट का स्ट्रेंथ जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है हमारे पास फील्ड फ्री रीजन, तो इंटेंसिटी स्ट्रेंथ क्या होगी 0। तो स्ट्रेंथ जब इंटेंसिटी हमारे पास 0 होगी तो बेटा ये सारा फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 0, तो टॉप फेस में से भी फिर कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। 5 3 स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा 0। अब एक स्ट्रेंथ हमारे पास इस हॉलो बॉक्स की वैसे तो 6 सरफेसेस होती हैं, एक इसकी स्ट्रेंथ फ्रंट और एक बैक भी होनी है, लेकिन इस मुताबिक हम 2D के अंदर अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक सरफेस रहेगी जो कि स्ट्रेंथ हमारे पास बॉटम वाली है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे फ्लक्स passing through bottom of hollow box। बॉटम स्टूडेंट्स कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, तो इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा उसको मैं 5 4 का नाम दे रहा हूं। अगेन स्टूडेंट्स ई डॉट ए आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा। थीटा स्टूडेंट्स किसके दरमियान है एंगल है, किसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्टूडेंट्स वेक्टर एरिया। ये स्टूडेंट्स आपकी बॉटम सरफेस है। अगर स्टूडेंट्स हम इसका वेक्टर एरिया देखें तो वेक्टर एरिया इस सरफेस पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इट मींस स्टूडेंट्स इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके ऊपर होगा परपेंडिकुलर। और जरा स्टूडेंट्स देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया आपस में क्या है स्टूडेंट्स पैरेलल, तो एंगल स्टूडेंट्स क्या बनेगा 0 बनेगा। सरफेस स्ट्रेंथ बढ़िया परपेंडिकुलर, देखिए सरफेस 90, लेकिन हमने एंगल किसके में चाहिए वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी के दरमियान। तो देखिए बच्चों इस केस में आपस में पैरेलल तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा कॉस जो स्ट्रेंथ 1, तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगा ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, जो कि स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगा ए। तो आप देखें इस हॉलो बॉक्स के स्ट्रेंथ एक की सरफेस में क्या कर रहा है फ्लक्स पास कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसकी जो है फ्रंट फेस होगा वहां पे भी जो वेक्टर एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्टूडेंट्स होगा परपेंडिकुलर, वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। और सेम स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बैक साइड देखें वहां पे भी जो वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर वहां से स्टूडेंट्स कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही जो है सरफेस में फ्लक्स पास करना है, कौन सा फिर स्टूडेंट्स बॉटम में से पास करना है। तो स्टूडेंट्स इस गॉसियन सरफेस में से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो देखें, टोटल फ्लक्स के स्ट्रेंथ फ्लक्स टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस स्ट्रेंथ 5। स्ट्रेंथ टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है 5 टोटल, 5 1 स्ट्रेंथ कितने 0, 5 2 भी स्ट्रेंथ 0, 5 3 भी स्ट्रेंथ 0 और 5 4 कितना स्ट्रेंथ ए। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना फ्लक्स पास कर रहा है हमारे पास ए। नेक्स्ट फ्रेंड्स गॉसिस लॉ के मुताबिक के टोटल फ्लक्स स्ट्रेंथ किसी भी गॉसियन सरफेस में से जो पास करता है 1/ε0 टाइम
टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, अब इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ से लेकर हमारे पास इनफाइनाइट एक्सटेंट की जो है प्लेट्स हैं, इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो स्टूडेंट्स हमें कौन सा चार्ज हमारे हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? हमें क्या जितना भी इस प्लेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या स्टूडेंट्स हमें वो सारा चार्ज चाहिए? नहीं स्टूडेंट्स, गॉसियन लॉ के मुताबिक गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ वही चार्ज क्या है रिक्वायर्ड है। टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के स्टूडेंट्स सिर्फ ये चार्ज क्या है इनक्लोज है। और जितना चार्ज स्टूडेंट्स इनक्लोज है हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग अ टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। और स्टूडेंट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। सिग्मा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्यू ओवर चार्ज पर यूनिट एरिया, गिवन एरिया के अंदर स्टूडेंट्स कितने चार्ज इनक्लोज हैं, तो क्यू स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा है। ये स्टूडेंट्स वो चार्ज हैं जो गॉसियन सरफेस क्या करती है इनक्लोज करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से टोटल फ्लक्स गॉसियस के मुताबिक 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे सिग्मा। अब स्टूडेंट्स ये भी टोटल हमारे पास फ्लक्स है जो गॉसियन सरफेस में पास करता है, ये भी स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स है। तो दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं इक्वेट। तो देखिए स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप, EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू स्टूडेंट्स सिग्मा। ए के साथ स्टूडेंट्स ए कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये स्टूडेंट्स इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पी के ऊपर। और स्टूडेंट्स फर्दर देखें